आईएम टेलीविजन में अपने के स्वागत है। धन्यवाद। आई के पहल का सवाल है, नागरिकता संबंधी विधेयक के संदर्भ में देश भर में जे एक किस्म के घोषित और अघोषित आंदोलन के प्रारूप बनल है, एहि प्रति अपने के टिप्पणी की है? एकदम मार्मिक और समय सांदर्भिक प्रश्न उठेलहुँ, ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। एकरा हम कनि विस्तार में कहब। सबसे पहिल बात की छै कि नागरिकता एतऽ नेपाल में दूटा कॉन्सेप्ट से, एकटा जे छै से पहाड़ी समुदाय जे पहाड़ और हिमाल में रहि रहल छै ओकरा नेपाली कहल जाइ छै, और नेपाल के तराई भेग में जकरा लोग हम अहाँ मधेसी समुदाय कहै छियै, ओकर बार प्रति पहाड़ी समुदाय में एकटा की कॉन्सेप्ट बैसल छै कि उ सब जे छै से इंडिया बिहार यूपी से आयल लोक सबके बसोबास भेल क्षेत्र छै। ई भेल। अब रहि गेलै एहिमे पटक पटक बहुत बेर अपने के नागरिकता संबंध में विभिन्न आंदोलन सब, विभिन्न इश्यू सब उठैत एलैए। अब ओहि के संदर्भ में नेपाल में संवैधानिक व्यवस्था सेहो 2019 साल में एकटा भेल छलै, ताहिके बाद फेर भेलै, ताहिके बाद अपने के 46 में भेल छलै, ताहिके बाद लास्ट टाइम में अपने के 2000 संसद पुनर्स्थापना भेलै जे जन आंदोलन के रूप में पूरा दुनिया जानै छै 61-62 के आंदोलन। ओहि के बाद में जे अंतरिम संविधान बनलै 2063, ताहि में छलै सेहो किछु व्याख्या कयल गेल नागरिकता के संबंध में। और अखन आबि कऽ जे अखन जे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के जे संविधान बनलै ओहि में फेर एकटा अलग व्यवस्था छै। हम खाली व्यवस्था के संबंध में मात्र कहऽ चाहलहुँ। अखन फेर लेटेस्ट 4-5 दिन पहले नेकपा के, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मतलब ओली प्रचंड गठबंधन के जे पार्टी से ओकर एकटा सचिवालय कमिटी से एकटा निर्णय एलै, आ वही निर्णय पर टेक की केलकै कि नेपाल के संघीय संसद अंतर्गत के प्रतिनिधि सभा के जे छै राज्य व्यवस्था समिति और सुशासन समिति ई सब जे छै से एकटा पास केलकै ओहि पार्टी के निर्णय अनुसार। अब ताहि लऽ कऽ जे छै से अपने के अलग टाइप के मैसेज गेलै देश भरि में, और खास करके मधेसी कम्युनिटी प्रति ओहि के लऽ कऽ आंदोलन भऽ रहल छै। लेकिन आब एतऽ बुझा वाला बात राज्य पक्ष बुझाबऽ नहि पाबि रहल छै। तेसर बात संविधान, सबसे पहले तो हम ई कहब कि नेपाल के जे अखन के वर्तमान संविधान जे छै से अपना आप में बहुत एहन व्यवस्था सब छै जे विरोधाभास। दोसर बात, अब नागरिकता के संबंध में ओहिठमन स्पष्ट रूप से की केने छै अखन के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान कि जे अंगीकृत व्यक्ति छथि उनका सबके राजनीतिक अधिकार, जेना कि भेलै उ राष्ट्रपति नहीं बनि सके, उपराष्ट्रपति नहीं बनि सके, सभामुख नहीं बनि सके, प्रधानमंत्री नहीं बनि सके, आर्मी चीफ नहीं बनि सके, लगायत के ओहिठाम व्याख्या कयल गेल छै। आ उ व्याख्या संविधान में ऑलरेडी होइतो में अखन आबि कऽ ओकरा फेर जे छै से की केलकै कि 7 वर्ष के बाद नागरिकता देबऽ वाला बात। एहि में जे छै से विरोधाभास हम सब की कहि रहल छियै कि जबकि संविधान में व्यवस्था छेबे करे तऽ फेर ओकर व्याख्या करे के की आवश्यकता। अब तेसर बात, एहिठाम कॉन्सेप्ट की बनायल जा रहल छै, आ जे बहुत हद तक सही भी छै कि केओ अपन बेटी जे दै छै तऽ ओतऽ वैवाहिक संबंध जे छै से हिंदू परंपरा अनुसार, खास करके हमरा अहाँ के नेपाल और इंडिया में कोनो भी वैवाहिक संबंध जे छै से ओकर बहुत मार्मिक होइ छै। ओहिठमन से अंश और वंश के बात आबि जाइ छै। अब एहिठमन जे अखन के जे व्यवस्था नेपाल जे अनलकै, नेपाल में जे लागू करऽ के कोशिश कर रहल छै, ओहि के हिसाब से 7 वर्ष तक नागरिकता नहीं लेबऽ सकते। तो जखने ओकरा विशेष कार्ड देवऽ के बात कर रहल छै, तो जखने अपने के 7 वर्ष तक नागरिकता नहीं देते ओकरा, तो वो कतौ ने जॉब के अप्लाई कर सकैए, नहीं कोनो बैंकिंग कारोबार कर सके। ओना तो अनलकै ई सब कि बैंकिंग कारोबार किछु भूमि सुमि, लेकिन मान के चलल जा काल्हिखन के दिन में ककरो विवाह भेलै, ओकरा गर्भ रहि गेलै, आ गर्भवती अवस्था में ओकर पति के डेथ भऽ गेलै, तखन काल्हिखन के दिन में ओकरा बेटा के जन्मदर्ते नहीं हेतै। सबसे पहले कला तो जन्मदर्ता में व्यवस्था छै ई कि पति और पत्नी दुनू के नागरिकता के जरूरी पड़ै छै, तखने जन्मदर्ता होइ छै। तऽ ओकरा बच्चा के जन्मदर्ता नहीं हेतै, काल्हिखन ओकरा बच्चा के नागरिकता नहीं भेटतै, जखने जन्मदर्ता नहीं हेतै तऽ नागरिकता नहीं भेटतै, उ पढ़ि नहीं लिख सकै। तऽ आब एतऽ की भऽ रहल छै कि कतौ ने कतौ नेकपा के सरकार जे छै से एकटा बहुत बड़का दुर्गामी षड्यंत्र तहत मधेसी जनता के जे वर्षों से जे थीचो मिचो जे कहै छै नेपाली में दबा के जे राखल गेल छलै, ओकरा और जे छै से डैमेज करऽ के साथ साथ कतौ न कतौ एकर प्रभाव अपने के नेपाल और भारत के बीच में जे एकटा रोटी बेटी के जे संबंध कहल जाइ छै, ब्लड रिलेशन छलै, ओकरा तोड़ऽ के
और परंपरागत ई कोनो 200 400 500 वर्ष के इतिहास नहीं कि नेपाल और इन भारत के बीच के संबंध जैसे से लगभग 10,000 वर्ष पुरान संबंध से 10,000 वर्ष पुरान संबंध पर भी कतौ न कतौ अंकुश लगाव के राष्ट्रीयता के नाम पर अंकुश लगबे और अपना भीतर में अपना देश के भीतर में एक नव औपनिवेशिकवाद हम सब कहे छियै नव औपनिवेशिकवाद के जैसे से शुरुआत के रूप में एक देखल जाए जे के लक विभिन्न संघ संस्था विभिन्न राजनीतिक दल हमहू सब ओइमे जे से आवाज उठा रहा है गलत बात रह गए। अब रह गई राष्ट्रीयता के बाद अब ई सब जो व्याख्या कर रहा है नेपाल में अपने के दूटा राष्ट्रीयता है एक भगल पहाड़ी राष्ट्रीयता तकर खुद 4 पीढ़ी नेपाल के वास्तव में कहबे तो जे अखन तक जे नेपाल के शासन सत्ता में रही रहा है खास कर डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर सब तकर खुदे नेपाल में जैसे 400 पुस्ता नहीं भेल अखन तक नेपाल में अला पुस्ता 3 पुस्ता के इतिहास से अखनो अहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री भेल आदमी के हम अहाँ के नामे कीट के कह सके छी माधव नेपाल नाम माधव कुमार नेपाल के बाबू जे से इंडियन वासी से लेकिन ओकर थर जे से पहाड़ी समुदाय से मिले से नेपाल के प्रधानमंत्री भ गेल राष्ट्रवादी भ गेल राष्ट्रवाद कहे छै कि राष्ट्रीयता पर खतरा हेतै तो नेपाल के इतिहास के 2007 साल यानी कि 1950 के बाद के इतिहास पलटा कर देखल जाए तो कौन मधेसी लेवल पर पहुंचल क्या मधेसी डिसीजन लेवल पर पहुंचल ओकर तथ्यांक निकालल जाए और कते मधेसी राष्ट्र हित विपरीत चाहे राष्ट्रघाती कदम उठेलकै तकर सेहो व्याख्या होबक चाही तखन तक रह गए जते भी राष्ट्रघाती संधि समझौता इवन 1950 के संधि में तो नेपाल मधेसी के तो कतौ कोनो नहीं है ना वो तो पहाड़ी समुदाय के नहीं है। दोसर बात आके जते भी प्राकृतिक स्रोत साधन इवन अखन जो बॉर्डर के इश्यू किसी दिन पहले उठल छल लिलुबिया धोला लिपुलेक ओकर संधि समझौता करे वाला आदमी तो ये केपी ओली शेरबहादुर देउवा छै अखन एमसीसी आबि रहल छै नेपाल में उ करे वाला के त क्या टाइम में मधेसी के सिग्नेचर छै अर्थ मंत्री के रूप में हो या योजना आयोग के रूप में हो या प्रधानमंत्री के रूप में हो या गवर्नर के रूप में तो यावत बात छै एत की छै अहाँ के कि हम सब एकटा कह रहल छी आत्मघाती राष्ट्रवाद तो नेपाल में अखन जैसे से बहुत उग्र रूप से एक राष्ट्रवाद जैसे से हावी भ रहल छै जकरा राष्ट्रघाती राष्ट्रवाद कहल जाय छै। उग्र राष्ट्रवाद के रूप में या मधेश प्रति एगो विभेद के भावना के रूप में एहन किस्म के नागरिकता बिल के आई संविधान में जबकि प्रारूप छै एकर उल्लेख छै फिर भी किया एहि पर जे छै से वाद विवाद उत्पन्न भई रहल छै तो ऐसे आघात की मधेसे के लोग के हेतै किया तो बुहारी के रूप में तो एतऽ के पूर्व में चल जाओ अपने झापा में बेटा मोड़ में देखियो मोरंग में देखियो सुनसरी में देखियो सुदूर पश्चिम में अपने चल जाओ दारचूला में बैतडी में रुकुम में बहुत ज़्यादा या जहाँ तक एगो तथ्यांगत हिसाब के बात कल जाए तो मधेसी के सरह या कतो कतो तो मधेसी से ज़्यादा भी शादी विवाह ये पहाड़ी समुदाय के इंडिया में छै तो ये नियम तो उनको पर लागू हेतै तहन फिर विभेद के बात किया जे हमरे सबके साथ भेलै उ एक पक्ष शांत छै एकरा अपने कोन किस्म से एकदम संजीव जी बहुत ही मार्मिक बात उठा देलिए में घुसा देलिए अपने अब एकरा हम कनी डिफाइन करब हम वह कहै छनु हम ई हमर ई कहबाक नहीं छल कि खाली मधेसी के ऊपर में विभेद भेलै समस्या कत छै तो हम शुरू से की कह रहल छी कि एत दूटा माइंडसेट से एकटा मधेसी एकटा पहाड़ी अब अपने नागरिकता के संबंध में जो जोड़लिए कि खाली मधेसीए के लेल त नहीं भेलै बिल्कुल भेलै कथी लेल भेलै कि नेपाल के ऐन कानून और संविधान में लिखल किछो रहे लेकिन जखन ओकर कार्यान्वयन पक्ष अबै छै जखन ओकर व्याख्या विश्लेषण के बात होइ छै चाहे न्यायालय हो या प्रशासन हो या राज्य सत्ता के कोनो भी निकाय हो तो ओकर दू किस्म से व्याख्या कयल जाइ छै और कार्यान्वयन कयल जाइ छै एकटा पहाड़ी समुदाय के लेल अलग हिसाब से व्याख्या होइ छै और मधेसी समुदाय के लेल अलग किस्म से व्याख्या होइ छै एकर लाखों उदाहरण छै जेकर व्याख्या करे लागी हम जे उदाहरण सब गनाबे लागी तो लगभग मोरा बुझाई 10 दिन तक इंटरव्यू चलत रहते लेकिन अपने सबके मालूम है। अब चलो विवाह शादी के संबंध में एकदम विवाह शादी तो बहुत दूर के बात कह दिए झापा में हजारों के संख्या में भूटानीज शरणार्थी अपने सबके मालूम है नेपाल जखन जे भूटान से नेपाली मूल के आदमी के भगेलकै इंडिया कहल के हम रखबो बाद में नहीं रखल ओकरा सबके नेपाल में लायल गेलै ओतऽ भूटानीज कैंप छल हम बहुत भूटानीज कैंप के भीतर के बहुत लोग के हम जानबो करै छी ओतऽ के अभियंता जे छै से हमर बहुत नजदीक के मित्र छल एकटा राजनीतिक हिसाब से ताप चिन्ह तऽ जखन कि जे भूटानीज कैंप के भीतर में रह वाला आदमी जे बहुत लंबा समय जे रह गेला के बाद में ओकरा सबके ई भेलै कि आब हम सब भूटान फिरता नहीं भ सकै छी
तो भुटनिस कैंप के भीतर के आदमी आई झापा में वंशज के नागरिकताधारी है। कते के तो अमेरिका लग गए, जे अमेरिका नहीं जा सकले या विभिन्न देश में सेटल नहीं हो सकले, जे नेपाले में रह गए छोट छिन व्यापार त्यापार कऽ फना चिना कऽ वो आदमी के वंशज के रूप से नागरिकता देल गेल छै। बहुत एहन उदाहरण छै, हम ककरो नाम नहीं कह चाहब ने। दोसर बात, दार्जिलिंग सिक्किम में जाओ, दार्जिलिंग आ सिक्किम जकरा नेपाल से कोनो संबंध नहीं छै, वो आदमी नाम के लेल ही कथी लाने हो, दार्जिलिंग और सिक्किम के आदमी के अपने के दार्जिलिंग और सिक्किम के आदमी के नेपाल के नागरिकता, वंशज के नेपाल के नागरिकता छै, उ जबकि रहियो रहल छै दार्जिलिंग और सिक्किम में। त ई छै एतऽ के कॉन्सेप्ट की छै कि नेपाल पहाड़ी कॉन्सेप्ट से हम बात करने एठन की छै कि भाषिक जे नेपाली बजलकै, जकर नाक छै थेपचो, जकर आँख छोट छै, जकर केश ठाड़ छै, जे कथी कहै छै दाउरा सुलवार ढाका टोपी पहिरे छै, जे आदमी गुनियू चोली लगा के पेट में फेट्टा बनै छै, जे महिला, उ महिला जे छै से प्योर नेपाली भेलै। उ चाहे उ देश बेच दो, किछो भी बेच दो, तो यो राष्ट्रवादी होइ छै। जे धोती पहिरे छै, जे मैथिली, हिंदी, थारू, भोजपुरी, अवधी बजै छै, उ आदमी कतबो बड़का सेना कथी कहै छै सीमा के रक्षक होइ। देखबे के लिए करीब दिन पहले सप्तरी में मारि लगलै, जेल नेल भेलै सीमा बचावे वाला मधेसी के ऊपर, की केना भेलै से। त उ कतबो बड़का राष्ट्रवादी देश के लिए कतबो बड़का योगदान दै, लेकिन ओकरा नेपाली राज्य सत्ता जे छै से राष्ट्रघातीय देखे छी। ओकर उदाहरण अब इवन एते तक कहलिए, माधव नेपाल के कहबे कनो, अनुराधा कोइराला वास्तविक में ओकर थर तक चेंज कराल गेलै, की केना छै ओकर व्याख्या पूरा बहुत मीडिया में आबि चुकल छै। ओतबे नहीं, तुलसी गिरी, हमारो कहब तुलसी गिरी जे आदमी सार्वजनिक रूप से नेपाल के नागरिकता परित्याग कर इटली में जाकर रहे छलै, ओई आदमी के बजा कर नेपाल के प्रधानमंत्री बनायल गेलै, ओहो दू तीन बेर ने। यावत से एतके कॉन्सेप्ट के बात छै। तै लेल मधेसी जनता ई जे आंदोलन से हम फेर जोड़नो, आंदोलन एहि लेल भ रहल छै कि मधेसी बुझि गेल छै। पहिल आइ से 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष पहले के मधेसी समुदाय नहीं छै, जतऽ शिक्षा के कमी छलै, विकास के कमी छलै। आब मीडिया छै, बहुत रंग के बात सब छै, हरेक बात पर विश्लेषण करऽ के क्षमता भ गेल छै। मधेश में युवा पीढ़ी सब जे छै से बहुत देश दुनिया के बात जाना लगलै। तऽ आब की मधेसी के की भ रहल छै, मधेसी जन समुदाय एहि लेल सशंकित छै कि हमसब तऽ सब दिन जे छै से डिस्क्रिमिनेशन में छेबे कनो। आब जे छै से हमरा सब पर नियोजित रूप से क्रूरता पूर्वक राज्य जे छै से दमन, पहले जे छै से विभेद होइ छलै, आब हमरा कानूनी और संवैधानिक रूप से दमन के प्रक्रिया शुरू करत। तै लेल ई आंदोलन जे छै हमरा बुझा रहल है कि ई आंदोलन जे छै तत्काल सरकार जे छै से एहि के ठोस समाधान और दूरगामी समाधान नहीं देखते, तो ई आंदोलन आब एहन रूप ल सके जे काल्हिखन के दिन में नेपाल और नेपाली शब्द जे छै जकर अस्तित्व पर भी बहुत बड़का क्वेश्चन मार्क उठ सके। एकता के बात या अपने के सीमा के बात या राष्ट्र के अखंडता के बात अभी छै, तो ध्रुवीकरण हमेशा होइ छै। नेपाल में मधेश और पहाड़ के पहाड़ी राष्ट्रीयवाद के रूप में वर्णन कयल जाइ छै और मधेसी के हमेशा आयातित के रूप में देखल जाइ छै। तो ई मानल जाए जे काल्हि देश में कोनो भी किस्म से राष्ट्रीयता के सवाल हेतै तो मधेसी सब दिन आलोचित सशंकित रूप में ही देखल जाती और अई नागरिकता लगायत सीमा लगायत विभिन्न मुद्दा सब उखड़ते और मुद्दा में हमेशा जे है से पीछे पड़ते मधेसी के। एकदम अहाँ के अखन तक के जे इतिहास देखल गेलै 2007 साल के बाद के इतिहास देखियो, पहले जे छै से ऑप्शन नहीं छलै मधेसी जनता के पास। अब शिक्षा, विकास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मीडिया सबके पहुंच और विभिन्न देश में जे मधेसी कम्युनिटी सब जे रहि रहल छै हुनका सबके पहुंच सब यावत चीज सबके टेक्निकल चीज सब जे जोड़बै छै, आप पहिलका मधेश नहीं रह गेल छै। लेकिन आपके मधेसी जनता आप ई सोच रहल छै कि अगर सब दिन हमरा सबके अहिना वर्षे पीछे प्रत्येक 2 वर्ष 1 वर्ष पर आंदोलन करब, 100-200 आदमी शहीद हैब, 2-4 हजार के संख्या में जे छै से अपांग हैब, करोड़ों अरबों के जनधन के क्षति हेतै। आब अखन जे आंदोलन नागरिकता विधेयक पर जे शुरू भेलै, तऽ आब जे छै से ई आंदोलन दोसर रूप के तरफ डाइवर्ट हेतै। भ सकैए काल्हिखन के दिन में ई आंदोलन मधेश जे छै से अपन राष्ट्रीयता नहीं खोजऽ लगै, तेहनो अवस्था मतलब एक विभाजन, राज्य के विभाजन के तरफ जे छै से मोड़ऽ के बहुत ज्यादा संभावना देखल जा रहल छै। ओहि में जे छै फिर मधेसी जनता के कोनो गलती नहीं छै, उ गलती हेतै अखन के तत्काल अवस्था में रहल सरकार संचालन में रहल दल
और नेपाल सरकार जिम्मेवार है। भर्खर नेपाल सरकार द्वारा सीमा के संदर्भ में नेपाल के नया नक्शा जारी भेलै, जेमे अपने के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और काला पानी सहित के नक्शा सार्वजनिक कयल गेलै, जै पर भारत के कड़ा प्रतिक्रिया अयलै। विभिन्न संचार माध्यम से लेकर के जनस्तर तक में भी नेपाल के होचियाबे के या नेपाल के कोनो किस्म के एहन शब्द या प्रकरण नहीं रहल होते जो छोड़ल गेल होते भारतीय मीडिया द्वारा। लेकिन नेपाल में एकर चहल पहल उल्टा देखल गेलै। नेपाल प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं एहिमे मधेश और मधेसी के आरोपित या कपोकल्पित देखल गेलै। वास्तविकता की छै? देखल जाओ संजीव जी, बहुत मार्मिक और मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ल विषय उठेलहुँ अपने, ताहि लेल धन्यवाद। हमरा सबके हमर बहुत एहन इंटरव्यू और बहुत लेख सब, आर्टिकल सब सेहो हम निकाललिए पर। सबसे पहिल बात तो ही हम कहब कि नक्शा विवाद के संबंध में कि 2032 साल के बाद इतिहास के कोनो किताब में ई चुच्चे नक्शा नहीं पढ़ल देखल गेल छै। 2032 साल तक के छै, 2032 साल के बाद चुच्चे नक्शा कतौ नहीं देखल गेल छै, यथार्थी छै। फर्स्ट बात। दोसर बात, नक्शा जे नेपाल सरकार जारी केलकै ओ कागज में एठमन जारी केला से अगर कोई लाल पुर्जा देख, एकरा लाल पुर्जो नहीं कह पड़ले। लाल पुर्जो जे होय छै जे से दू पक्ष के सहमति से होय छै, एकरा लाल पुर्जा नहीं कहबे, एकरा एक पक्षीय लाल पुर्जा कहल जाइ छै। कहियो हम कोनो भारत के सपोर्ट में कहि रहल छी से बात नहीं। भारत सही में जमीन थीचो केने छै नेपाल के, नहीं केने छै से बात नहीं छै। तखन में एहिमे एकटा ई बात छै कि अहाँ लाल पुर्जा अखन जे अहाँ एक तरफी जारी के लिए तो उस जे कोन अवस्था में जखन ओहिठाम रोड बन गेलै ओकर उद्घाटन भ गेलै, जबकि ओ रोड जे छै से 14 बरस से रेगुलर ओहिठाम हेवी इक्विपमेंट यूज होइ छलैया। तखन नेपाल सरकार किया चुप छ? तखन ओहिपर ऑब्जेक्शन किया नहीं केलकै? नेपाल के राज्य संयंत्र के सुरक्षा निकाय, एकर गुप्तचर निकाय कतऽ छलै सुतल, जबकि प्रधानमंत्री खुद बजलकै कि हमरा मालूम नहीं छल। त ओहि व्यक्ति के नैतिकता पर कतऽ गेलै कि एकटा देश के प्रधानमंत्री जतऽ सीमा मिचा रहल छै ओहिठाम हजारों हेक्टेयर जमीन जैसे दोसर देश कब्जा कर रहल छै, रोड संरचना बन रहल छै, ओतऽ भौतिक संरचना निर्माण भ रहल छै, जे सामरिक और सैन्य शक्ति के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मानल जाए छै नेपाल, चीन और भारत के। ओहन जगह पर एतेक ज्यादा एक्टिविटीज भ रहल छै, प्रधानमंत्री के किछु नहीं मालूम छै। एकटा बात। अब टेक्निकल बात करबै जे एतऽ की छै कि नेपाल के राष्ट्रवाद जे छै से अहाँ के भारत विरोधी राष्ट्रवाद, भारत के विरोध करू, भारत से पैसा लिए, भारत से आशीर्वाद लिए और शासन सत्ता पर पहुंचू, एतऽ के ई बात छै। जबकि एहिठाम अहाँ के चीन जे छै से एकटा पूरा गाँवे के मिला लेने छै गोरखा में, गोरखा के रुई गाँव। विभिन्न मीडिया सब लिख रहा है, हम सब जे से उठेलिए बात, एक बाद विभिन्न मीडिया लिखे के शुरू केलकै। 10 दिन पहले तो इश्यू नहीं छलै कतौ, लेकिन आई के डेट में नेपाल और भारत के भी बहुत मीडिया सब लिख रहा है, जिसमें हमार बहुत बड़का योगदान है। हम सोशल मीडिया सब के थ्रू जे आवाज उठेली विभिन्न इंटरव्यू सब। ओतबे नहीं, सगरमाथा नेपाल के राष्ट्र के टोपी मानल जाए छै, ओकरा सिरपेच हम सब कहै छी। सगरमाथा पर चीन के एकटा प्राइवेट कंपनी, मोबाइल कंपनी हुआवे के 5G के टावर मेन स्टेशन बना देलकै, ओहि पर कोनो आवाज नहीं उठले। हम सब विभिन्न प्रेशर सब क्रिएट केलिए, तो बाद 2 दिन से संसद में आवाज उठ रहल। कह के मतलब ई छलै कि थीचो मिचो भारतो के तरफ से भेल छै और चीनो के तरफ से भेल छै। तखन अहाँ अगर जे भूमि खाली नक्शा मात्र जारी करबै त नहीं हेतै ने, ओहि पर कूटनीतिक पहल करऽ पड़लै, कूटनीतिक नोट देबऽ पड़लै। अहाँ नक्शा जारी कऽ देलकै, अखन तक भारत के एकटा कूटनीतिक नोट तक नेपाल सरकार नहीं देबऽ सकलकै। ओहिठाम भारत के जे छै से सेना छै ओहिठाम मौजूद, ओहिठाम तऽ देखऽ पड़लै ना कि हमर भूमि छै, ओहिठाम से तत्काल नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री से विदेश मंत्रालय के कार्यकर्ता छै। विदेश मंत्रालय एकटा कूटनीतिक नोट भारतीय राजदूत के अपना ऑफिस में बजा के, मंत्रालय में बजा के ओकरा दऽ सकै छै, तो अपन सेना जे तत्काल हटा। चीन के राजदूत के ठाम बजा के कहते ककरा अनुमति से चीन में जे 5G, चीन के 5G टावर जे लगली हुआ है, ककरा अनुमति से लगलै? चीन जे छै से फन्ना भूमि जे कब्जा केलकै, चाहे अपना भूमि में रखने छै। चिनिया गुलमी में जाकर देखियो, बहुत किस जगह रसुआ में देखियो, बहुत जगह पर जैसे चिनिया सेना जैसे अपन पोस्ट बनेने छै नेपाल के भूमि में, वही के स्टेप के लेते। तो यावत बात सब छै। तो ई की छै अहाँ के कि हम शुरू में कहलहुँ कि खोखला राष्ट्रवाद और दोसर बात की छै कि अपना आप के राष्ट्रवादी चरित्र प्रदर्शित करैत नेपाली जनता के बेवकूफ बनाओ आ ओहि के आपत में वोट कैश करू, तै पर ई सारा एक्टिविटी भ रहल छै। देश और जनता और सीमा के चिंता एहिठमन शासक वर्ग के ककरो नहीं। राष्ट्र बचाओ अभियान के साथ में
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा के अपने अध्यक्ष से हो छी केहन किस्म के ई संजाल सब छै, केहन किस्म के राजनीतिक ई जे छै से पार्टी कहे कि अपने राजनीतिक पार्टी भी भेले जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, कोन किस्म के अभी के देश से इस संदर्भ रखी छै और एकर उद्देश्य केना चरितार्थ करबै? एकदम अखन के समय में जैसे से सबसे पहले बात एकर नाम में ही बहुत किछु छुपल छै कि जेना लोकतंत्र कहै छै, लोकतांत्रिक कहै छै, तेना जनतांत्रिक छै, लेकिन भिन्न छै। गणतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र एकरा से कनिक भिन्न और जैसे से लगभग जहिया से मानव सभ्यता के विकास भेले और राजनीतिक प्रणाली, शासन प्रणाली के जे विकास भेले तो ओकर सबसे पहिल शासन व्यवस्था रहे ओकर नाम छले जनतांत्रिक। इतिहास के एकर इतिहास से 10,000 वर्ष पुरान। जनक से जनकपुर और जनक से जनतांत्रिक जे मिथिला क्षेत्र में जे शासन व्यवस्था छले ओकरा जनतांत्रिक शासन व्यवस्था कहल जाय छले और ओकरा हम हल्का मात्र एक शब्द में कहब कि ओकर एते बढ़िया प्रावधान और एते ज्यादा वैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रणाली छले कि कोनो भी अपराध संहिता ओकर एहन छले कि कोनो भी अपराध केलकै तो ओई कोनो भी अपराध में जनता के कोनो एकटा अपराध में जनता के कोनो अपराध में अगर 6 महीना कैद छै, उहे अपराध अगर मंत्री या राज्य के निकाय द्वारा होय छै ओई के 10 गुना ज्यादा दंड सजा ओई व्यक्ति के भेटै छले और उहे अपराध अगर राजा द्वारा कैल जाय छले तो वही मंत्री के 20 गुना वही राजा के देल जाय छले। तो मतलब एहन सिस्टम के एकटा छले। तो हम सब का परिकल्पना केने छियै कि नेपाल में जनतंत्र ही एकटा सब चीज के विकास के एकटा मूल भ सकेला। तो शासन व्यवस्था जाबे अहाँ के सटीक नहीं है, ओकर व्यवहारिक नहीं है, ताबे अहाँ कथु नहीं क सकै छी। तो जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा तराई शब्द के मतलब भ गेल अहाँ के मधेश के जे आइ के डेट में क्षेत्रीय इश्यू नहीं छै, राष्ट्रीय इश्यू छै, ओकर अंतरराष्ट्रीय मान्यता भेट गेलै। और मुक्ति शब्द के मतलब बुझबे करी जे विभेद फन्ना चिन्ना सब जतेक छै अखन तक डिस्क्रिमिनेशन सब यावत चीज सब जे बात सब अखन इंटरव्यू में भी उठल, ई सारा चीज सब मुक्ति के लेल जैसे से संघर्ष कर रहल छै। ओकर एकटा छाता संगठन छै, बहुत संगठन सब मिलकर जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा में बहुत वैचारिक शक्ति सब जुड़ले। तो एकटा मोर्चा के हम सब रूप देने छी, पार्टी नहीं कहल जाय एकरा। तो जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ई छै। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर चलब हम। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जे छै से लास्टली हम सब 1 महीना फॉर्म केला भेलै जे नेपाल में विभिन्न इश्यू सब जे छै सरकार के इश्यू सब, सरकार जैसे राष्ट्रघाती कदम सब जे उठेलकै या तरा में संविधान में जैसे व्यवस्था सब जे छै गलत व्यवस्था सब छै, वैदेशिक हस्तक्षेप सब छै, तरा में बहुत किस्म के अपना अंतर्द्वंद सब छै, ओई सब के लेल हम सब जैसे से 7-8 टा राजनीतिक संगठन सब के जोड़लिए अपना में हम, और राजनीतिक संगठन सब के जोड़ के एकटा संगठन बनेलिए, मोर्चाबंदी कह पड़लै। तो ओई में जैसे अखनो जैसे 7-8 टा संगठन सब संगे बातचीत चल रहल छै, ओहो सब बहुत निकट भविष्य में जुड़ रहल छथि। ओकरा उ एकटा प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब राष्ट्र बचाओ अभियान पर मेनली हम फोकस करब। राष्ट्र बचाओ अभियान भी अहाँ के अही सब के सेरो फेरो में रही कर जे नेपाल के जे एकटा वैदेशिक अखाड़ा चलखेल के विभिन्न एनजीओ आईएनजीओ के माध्यम से एठमन के कला, संस्कृति, धर्म, रहन सहन, इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक स्रोत साधन, तकरा में एठमन के विविधता, एठमन के राज्य प्रणाली लगायत के यावत चीज सब के वैदेशिक हस्तक्षेप और विदेश के चीज सब जे लादल जा रहल छै विभिन्न माध्यम सब से, विभिन्न राजनीतिक डोनेशन फन्ना चिन्ना के हिसाब से तब सब यावत चीज सब जे ओई के विरुद्ध में एठमन के अब एठमन कहल जाम कि मार्क्स के सिद्धांत आई से 200-300 वर्ष पहले मार्क्स रहे ओठमन के रसिया के लेल चीज लागू करने आई 21वीं शताब्दी में नेपाल में एठमन के नेता सब लागू कर चाहिए रहल छै। समय सांदर्भिक नहीं छै, नेपाल के अपन माइंड से एतक अपन संस्कार से एतक अपन भूगोल से एतक राजनीति एतक सुहौद होबो पर्ने, लेकिन एत जबरदस्ती लादल जा रहल छै। एतक दूसर देश के कल्चर लादे के कोशिश कैल जा रहल छै। अब पशुपतिनाथ में चर्च बनि गेलै, जानकी मंदिर में मुसलमान जूता पहिर के जाइ छै, अब यावत चीज सब छै ने। त ई चीज सब जे छै हम आप संक्षिप्त में कहब, कला त बहुत लंबा भ गेल पर फिर हेतै चर्चा। त ई चीज सब जैसे डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ में जो बहुत हिसाब किताब से जे लादा वाला चीज सब जे आबि रहल छै ओई चीज सब से जनता के एकटा मोह भंग करनाइ और साथ साथ में देश और जनता के एकटा सही दिशा में डोरियाबे के लेल जे हम सब एकटा अभियान राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में चला रहल छै, ओकरा नाम देने छी राष्ट्र बचाओ अभियान।
अंत में IMTV मार्फत देश भीतर रह वाला संपूर्ण नेपाली जनता या देश के बाहर रह वाला अभी के कोरोना पैंडेमिक के अवस्था में बहुत नेपाली छै जे देश बाहर रही रहल छै और देश भीतर रह वाला के लेल कोनो एहन संदेश। एकदम संजीव जी, हम सब जे से लास्ट टाइम में जते भी मूवमेंट कर रहल छियै सब में विज्ञप्ति से लऽ कऽ हर चीज में हम सब सबसे पहिल लाइने हमरा सबके रहै छै कोरोना पैंडेमिक के बारे में कि जैसे से हम सब श्रद्धांजलि दै छियै आ तकर बाद में सबसे पहले कोनो भी गतिविधि करै छी अहाँ सब राजनीतिक सामाजिक पारिवारिक कोनो भी मूवमेंट करै छी त हम या कहब सोशल डिस्टेंस हम सब नहीं कह रहल छी। सोशल डिस्टेंस जखने करबै त मानवे नहीं रह जाब हम अहाँ, तैले सोशल डिस्टेंस नहीं फिजिकल डिस्टेंस केला। तो हम एक कथी कहै छै चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी भेला के कारण से भी कह पड़लै सोशल डिस्टेंस नहीं बरतू, सोशली क्लोज हो, सोशली सब आदमी केला। तो मेडिकल साइंस कहे छै ह्यूमन बींग्स के कहे छै सोशल एनिमल कहे छै। तो कथी कहै छै हम अहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं राखू, सोशली क्लोज हो, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस राखू। फिजिकल डिस्टेंस रखत कोनो भी किस्म के गतिविधि करू। और दोसर बात, नेपाल आम नेपाली जनता और साथ साथ में नेपाल से बाहर रह रहल संपूर्ण नेपाली के हम व्यक्तिगत रूप से और हम अपन तीनों संगठन के तरफ से अभियान गठबंधन और मोर्चा के तरफ से हम यह अनुरोध करबै कि अहाँ सब जे छै से नेपाल के लेल अहाँ सब जतऽ कतौ छी नेपाल और नेपाली के लेल साथ में अपन एठमन के जे कल्चर समुदाय के विकास, राष्ट्र विकास, भौतिक संरचना के विकास लगायत के संस्कृति प्रवर्धन सब संबंध में एहि सब संबंध में अहाँ सब एकजुट भ क अपन योगदान दियौ से अनुरोध करबै। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।